तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल में। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान आखिरकार होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है मनोविज्ञान और शिक्षक का इतना संबंध गहरा होता चला जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि शिक्षक को एक छात्र को पढ़ाना होता है, बालक को पढ़ाना होता है। तो बालक के माइंड को जानने के लिए हमें मनोविज्ञान को जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश क्या करेंगे, आखिरकार मनोविज्ञान होता क्या है, ठीक है। मनोविज्ञान जो है, सबसे पहले जब मनोविज्ञान की बात आती है तो सबसे पहले एक लोगों की बात आती है जो 1890 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ गोल्काय। कौन थे? रुडोल्फ गोल्काय, ठीक है। रुडोल्फ गोल्काय थे जिन्होंने अपनी पुस्तक, एक उनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया, ठीक है। तो साइकोलॉजिया में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने इस मनोविज्ञान शब्द का जिक्र किया था। शब्द का जो जिक्र किया था किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। किस पुस्तक में? एक बुक थी, उनकी बुक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। और हम जानते हैं कि मनोविज्ञान जो था पहले एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। क्या था? ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। क्या थी? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, ठीक है। शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। अब हम बात करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक और आए। एक मनोवैज्ञानिक का नाम था, उनका क्या नाम था? थॉर्नडाइक। 1903 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके बाद जो मनोविज्ञान था एक अलग विषय के रूप में बनने लगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान आखिरकार होता क्या है। इंग्लिश रूपांतर होता है, इसका नाम बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है साइकी, ठीक है, दूसरा होता है लोगस, ठीक है। साइकी प्लस लोगस, मनोविज्ञान जो है उसका इंग्लिश रूपांतरण साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा, ठीक है, आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। साइकी प्लस लोगस, अगर हम पूर्ण रूप से अगर इसकी बात करें तो अगर हम कह सकते हैं मनोविज्ञान क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो हम आगे हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान जो था दर्शन शास्त्र की एक शाखा था, वो एक अलग विषय के रूप में कैसे पढ़ा जाने लगा, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि 16वीं सेंचुरी में ये जो मनोविज्ञान था वो एक आत्मा के रूप में पढ़ा जाता था। किसके रूप में? आत्मा के रूप में, ठीक है, सोल के रूप में पढ़ा जाता था, ठीक है। उसके बाद 17वीं सेंचुरी आई। इसके जो थे अगर इसके मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु, ठीक है। उसके बाद हम 7वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो मनोविज्ञान था मन के रूप में पढ़ा जाने लगा। किसके रूप में? मन के रूप में। और इसके जो प्रवर्तक थे पेम्पोलॉजी थे। इन्होंने क्या कहा, जो पेम्पोलॉजी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने आत्मा को मन के रूप में अपनाया, पेम्पोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान जो था, अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की बात करें तो जो मनोविज्ञान था सबसे पहले आत्मा के रूप में, फिर मन के रूप में, फिर उसके बाद हमारा जो आया चेतन के रूप में। किसके रूप में? चेतन के रूप में पढ़ा जाने लगा। इसके जो मनोवैज्ञानिक थे ये वुंट थे। कौन थे? वुंट थे, ठीक है, ठीक, विलियम वुंट। अब हम बात करते हैं, अगर हमने पहले जाना कि आत्मा, फिर उसके बाद मन, फिर उसके बाद चेतन, ठीक है। अब जो हमारा मनोविज्ञान है अब प्रेजेंट टाइम में
20 सेंचुरी की जब बात करते हैं, 20 सेंचुरी की जब बात करते हैं तो ये व्यवहार के रूप में बाहर आया। किसके रूप में? व्यवहार के रूप में बाहर आया। इसके जो मनोवैज्ञानिक थे, तो अगर हम बात करें, वॉटसन थे। अब वॉटसन से एक कथन याद आता है कि उन्होंने क्या कहा था, मुझे 12 बच्चे दीजिए, आप जो कहिए मैं उसे बना दूंगा। तो इसके जो व्यवहारवादी जो थे, इनके क्या नाम था इनका? वॉटसन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि मनोविज्ञान था, आत्मा के रूप में पढ़ा जाता था, फिर मन के रूप में पढ़ा जाता था, फिर चेतन के रूप में पढ़ा जाता था, फिर व्यवहार के रूप में पढ़ा जाता था। अगर इसका कंक्लूजन निकालें, तो अगर इसके बाद हम बात करना चाहें तो एक मनोवैज्ञानिक आए, वुडवर्थ की एक परिभाषा थी। वुडवर्थ ने बोला कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया, आत्मा का। फिर उसके बाद इसने अपने मन को त्यागा, मन को त्यागा। फिर उसके बाद चेतन को त्याग कर अब ये व्यवहार को अपना लेता है। ये व्यवहार को अपना लेता है। ठीक है, अपना लेता है। अगर हम बात करें 17 सेंचुरी में, जैसे मैंने बात करी थी, 17 सेंचुरी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन लॉक। किसका नाम था? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने बोला कि जो बच्चे का माइंड होता है, बच्चे का माइंड जो होता है टैबुला रासा की तरह होता है। टैबुला रासा, उन्होंने बोला टैबुला रासा का मतलब होता है कोरी स्लेट। तो इसीलिए एक वाटसन ने बोला था कि 12 बच्चे मुझे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उन्हें बना दूंगा। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगस। उसका मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो उसके बाद हमने जाना कि मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। वो बाहर कैसे आई? बाहर ऐसे आई कि सबसे पहले उसने अपनी आत्मा को त्याग देता है, फिर उसके बाद मन को त्यागता है, फिर चेतना को भी त्याग कर व्यवहार अपना लेता है। तो आज हमने ये जो टॉपिक था, आपका 1-2 नंबर इसमें से जरूर आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम कल के बारे में साइकोलॉजी स्कूल्स, हम स्कूल के जो मनोविज्ञान के संप्रदाय थे वो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा।